मेरी आपसे गुफ्तगू है, रोज़ होती है। आप बड़े अजीम लोग हैं, रोज़ पूरी ड्यूटी देते हैं और कौम तक सही इन्फॉर्मेशन कन्वे करते हैं। आज मेरे साथ जो मेरे दाएं हाथ पे ख़ातून खड़ी हैं, ये इनका नाम है गौहर बानो और शी इज़ 75+। और इनकी बेटी आलिया हमज़ा, उन्होंने जेल के अंदर रह के एक ज़मीर के कैदी की हैसियत से इलेक्शन जीता हुआ है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह मेरे पीछे सईद हमारा MPA खड़ा है, ये भी जीता हुआ है। और हमारा कराची से, और हमारा जो शहज़ादा है वो इस्म बा मुसम्मा शहज़ादा, नाम का नवाब नहीं, वो शहज़ादा गुस्तासिब ने नवाज शरीफ को धूल चटवाई है अपने हल्के में, 25,000 से उसको शिकस्त दी है। आज उनकी तरफ से, नवाज शरीफ की तरफ से कोई दलील सिवाय इसके कि चूँकि नवाज शरीफ साहब हार गए हैं और ये क्यों जीते हैं, उन्होंने कहा है कि दोबारा इलेक्शन कराएं। मैंने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आपको फिर पूरे पाकिस्तान में दोबारा इलेक्शन कराना चाहिए, इसलिए कि फॉर्म 45 किसी जगह के ऊपर भी, आज सईद के केस में जो एक पूरा पेज था फॉर्म 48 का, कराची के RO ने भेजा हुआ था और वो उसने बड़ी मज़ा खेज़ रिपोर्ट दी है। और मैंने उनको कहा, मैंने कहा कि दो ऊपर वाले हैं, एक असली ऊपर वाला, एक नकली ऊपर वाले होते हैं। तो मैंने कहा नकली ऊपर वाले वक्ती होते हैं, असली ऊपर वाले के सामने अभी आपका एहतसाब होना है, ये मैंने उनको कहा। तो मैं मुतालबा करता हूँ कि हमारी आलिया हमज़ा समेत जितनी भी ख़वातीन जो जमहूरियत के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए और आइन की बालादस्ती के लिए बंद हैं, उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। और जो छीना गया मैंडेट है, ख़ास तौर पे प्रायोरिटी के साथ ख़वातीन का, वो वापस किया जाए और पूरे पाकिस्तान में एक चोरी का निज़ाम उसको मुसल्लत किया जा रहा है। उस पर मैं दो शॉर्ट कमेंट आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हम चोर का पीछा करेंगे, जो मैंडेट चोर हैं हम उनका पीछा करेंगे। और उसका सबब ये है कि पाकिस्तान के लोगों के फ़ैसले को बड़ी दीवारों और पर्दों के पीछे बैठने वाले चंद लोग, जिनको आप ROs कहें, DROs कहें और AROs कहें, उनको इजाज़त नहीं है कि वो मैंडेट किसी और को दे दें। वो अपने दादाजी की खैरात नहीं कर रहे थे, सौगात नहीं बांट रहे थे, उनको सही काम करना चाहिए था। जिन्होंने नहीं किया, आज नहीं तो कल वो पकड़े जाएंगे, डेफिनेटली फड़े जाएंगे। दिस इज़ वन। दूसरा ये है कि जो कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जा रहा है, वो आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। जो स्पीकर ने अगर इजलास तलब किया तो वो एक दफ़ा फिर मैं उनको मशवरा देता हूँ कि वो आइन पढ़ लें, इसलिए कि इजलास बुलाना और प्रोरोग करना, यानी उसको तलब करना और उसको ख़त्म करना, ये आइन में लिखा हुआ है, सिर्फ सरबराह रियासत का इख्तियार है। स्पीकर की तरफ से सरबराह रियासत आ गया। एक इख्तियार स्पीकर के पास ये होता है कि अगर सदर एक दफ़ा इजलास बुला ले और उसको प्रोरोग सदर ना करे तो दरमियान में वो सिर्फ इजलास एडजर्न कर सकता है। और ये बात, उस केस में मैं मुकदमा लड़ने के लिए गया था इमरान खान की गवर्नमेंट की तरफ से, जो सूरी वाली जजमेंट है, कासिम सूरी, उस वाली जजमेंट के अंदर भी जो रूलिंग थी उसके अंदर भी ये सवाल मौजूद है। और वो सिर्फ स्पीकर प्रोरोग करना इख्तियार है, सदर का कॉल करना सदर का इख्तियार है। सदर ने क्या किया है? सदर ने समरी वापस कर दी है कि आप गैर आइनी काम कर रहे हैं। मैं समरी पे बाद में जाऊंगा, पहले मैं बताता हूं गैर आइनी काम नहीं हुआ। ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको तोड़ दिया गया है। फेडरल स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो परचम है वो भी शामिल है। परचम सितारा और हिलाल का एक पोर्शन आपने देखा, वो सफ़ेद है। सफ़ेद माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, और जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको माइनॉरिटी की सीटें मिलनी थी, वो नहीं दी गई। इसलिए जो इस वक्त जाती उमरा या राय बिन वाला बाबा लाडला है, उसकी बेटी का इंतखाब गैर आइनी है, इसलिए कि असम्बली पूरी नहीं है, पंजाब असम्बली पूरी नहीं है। और उसका सबूत आज इलेक्शन कमीशन में हेयरिंग है कि क्या सीटें ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। सीटें अभी मिलने का सवाल पेंडिंग है इलेक्शन कमीशन में, तो कैसे हुकूमत बन सकती है पंजाब की? इसलिए उस हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्तरद करती है। उस इजलास को, जिसमें गैर आइनी इजलास को, जिसमें अक़लियतों के साथ जुल्म किया गया है, उसको हम मुस्तरद करते हैं।
इसका जो तीसरा पहलू है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान की गौर बानो जिस सिन्फ को, हम इसको अब सिन्फ आहन कहते हैं और सिन्फ आइन भी कहते हैं, इन्होंने आइन को बचाया है और ये तारीख लिख दिया, तारीख